हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और इसी का दूसरा प्रश्न भी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ये भी हमें बताना है। तो दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, बस इसमें एक शब्द एक लाइन और जुड़ गया है। तो आपको ये दोनों प्रश्न पेपर में मिलेंगे, तो कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट प्रश्न है 2024 के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको फिगर याद कर लेना है। ये फिगर है आपका, यहाँ पर एक आपका प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र है, एक का नाम है P1 और दूसरे का नाम है P2। ठीक है, और इस पर आपका प्लस आवेश है और इस पर आपका माइनस आवेश है। यहाँ पर देखो माइनस क्यू चार्ज है तो इसके बाहर माइनस होगा और इसके भीतर प्लस होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसके बाहर आपका प्लस चार्ज होगा और इसके भीतर आपका माइनस चार्ज होगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपका d है। तो ये आपको पूरा इसकी रचना में क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका समान क्षेत्रफल a है और एक आयताकार प्लेट P1 व P2 है जिन्हें परस्पर d दूरी पर रखा गया है। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। प्लेट P1 को धनावेशित प्लस तथा P2 को पृथ्वी के संपर्क से जोड़ा जाता है। इतना आपको रचना में लिख देना है। क्या लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र का समान क्षेत्रफल A को एक आयताकार प्लेट P1 व P2 है जिन्हें परस्पर d दूरी पर रखा गया है, जो एक दूसरे के समांतर हैं। प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। प्लेट P1 को धनावेशित तथा प्लेट P2 को पृथ्वी के संपर्क से जोड़ा जाता है। ये आपको रचना लिख देना है। रचना लिखने के बाद हम इसका करते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में आपको क्या करना है, तो डेरिवेशन में सबसे पहले आपको इसका दो तीन चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करते हैं, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों प्लेट, हम मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर में सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तब क्या आता है, तो E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा बटे में यहाँ K हो जाएगा और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो सिग्मा का फार्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है Q बटे में A। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा का नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे सिग्मा का मान उठाकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर में सिग्मा की जगह पर हो जाएगा Q बटे में हो जाएगा K, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, क्योंकि आवेश है तो विभवांतर तो पक्का होगा। विभवांतर V हो तो फार्मूला होता है E बराबर V बटे में D। ठीक है, तो E की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर अगर V बराबर देखा जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, D को इधर गुणा कर दो, E इंटू D हो जाएगा। तो जहाँ पर E है वहाँ पर अब क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर E लिखा है ना, तो E की जगह पर क्या रखेंगे, V बटे में D रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा E की जगह पे हो जाएगा V बटे में D बराबर Q बटे में A, यहाँ पर K और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा से कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम V बराबर D को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा Q, यहाँ पे D हो जाएगा,
हो जाएगा ए, यहाँ पे के, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा है धारिता का सूत्र, ठीक है। तो लिखेंगे धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे में V। ये होता है धारिता के सूत्र का फार्मूला। तो इस फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे V का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखो V लिखा है ना, और देखो V का मान ये पूरा का पूरा है, यहाँ पर उठा के रख देंगे तो हो जाएगा आपका C बराबर यहाँ पर Q हो जाएगा, और बटे में आपका ये पूरा पूरा मान Q, यहाँ पे D पूरे के बटे में A, यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट। देखो Q से ये Q कट जाएगा और आपका ये पलट जाएगा, C बराबर ये सबसे ऊपर चला जाएगा A K एप्सिलॉन नॉट, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा D, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान हम हमेशा कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा C बराबर K की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना, बटे में हो जाएगा D। ये आपका हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब प्रश्न में एक लाइन और लिखा था कि इनकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको लिखना है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। देखो जो मैंने बताया कि एक लाइन का प्रश्न और था, तो इसको भी आपको लिख देना है। यदि प्लेटों के बीच में हम कोई भी परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो आपका क्या होगा, तो जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी, और उसका भी डेरिवेशन एक अलग है। वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।